क्या पढ़ोगे? देयर। ठीक है ना। किसका प्रेजेंट है या पास्ट का? पिछले दिन प्रेजेंट का पढ़े थे ना। तो इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा देयर का प्रयोग। किसका करोगे? देयर के बाद या वाज या वर का प्रयोग करने वाले हो। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ गए? एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। डेट में वही जो प्रेजेंट था उसी को पास्ट में, मतलब ये सारी चीजें बीत चुकी हैं। आज की डेट में जो पढ़ोगे वो सारी चीजें बीत चुकी हैं। और इसका प्रयोग कैसे करने वाले हो? जैसे या पेन में स्याही थी, बैग में मोबाइल, इस प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हो। ठीक ठाक है ना। चलिए देख लेते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। खेत में जानवर थे। खेत में जानवर। अच्छा ये बताइए, खेत में जानवर थे सिंगुलर है या प्लूरल? कैसे पता चला कि प्लूरल है? हाँ, कैसे पता चलेगा प्लूरल? क्योंकि यहाँ पर थे है। ठीक है ना। अगर था लिखा होता खेत में जानवर था तो एक जानवर की बात कर रहा था। ठीक है ना। लेकिन खेत में जानवर थे तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जानवरों की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब भी बहुत सारे जानवरों की बात करें या बहुवचन चीज आए, प्लूरल की चीज आए, तो वहां पर तुम किसका प्रयोग करोगे? बस। किसका प्रयोग करोगे? ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करते समय आएगा देयर। क्या लिखोगे? देयर के बाद सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देयर के बाद वर कहो या वेयर कहो। ठीक है ना। उसके बाद तुम प्रयोग करोगे जानवर। जानवर की अंग्रेजी क्या होती है? एनिमल। बहुत सारे हैं तो एनिमल्स। देयर वेयर एनिमल। देयर वेयर कहाँ पर? इन द फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला देख लेते हैं दूसरा ट्रांसलेशन। जग में पानी था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देयर। क्या लिखोगे? और देयर के बाद किसका प्रयोग करोगे? वाज। किसका? देयर वाज। देयर वाज वाटर। देयर वाज। समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर वाज वाटर इन द जग। तो जग की बात कर, जग में पानी था तो इन द जग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? निगेटिव में सबसे पहले देयर का प्रयोग करोगे और देयर के बाद क्या लगाओगे? वाज या देयर। ठीक है ना। उसके बाद नो लिखोगे। क्या लिखोगे? नो के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर, वाज या वेयर, उसके बाद नो, और नो के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? कह दिया जाए पेन में स्याही नहीं थी। ठीक है ना। और कह दिया जाए जेब में पैसे नहीं थे। जेब में पैसे नहीं थे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें पता चल रहा है ना कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल? ठीक है। तो पेन में स्याही नहीं थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे? देयर। क्या लिखोगे? और देयर के बाद तुम क्या लगाओगे? वाज या वेयर? क्यों? क्योंकि एक पेन की बात करा इसलिए थी। ठीक है ना। तो देयर वाज नो इंक। ठीक है ना। कहाँ पर? इन द पेन। ठीक है ना। इन द पेन। पेन की हिंदी क्या होती है? कलम। क्या होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर वाज नो इंक इन द पेन। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जेब में पैसे नहीं थे तो सबसे पहले क्या करोगे? देयर। और देयर के बाद वेयर। देयर के बाद उसके बाद नो। देयर वेयर नो मनी। देयर वेयर नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ पर? इन द पॉकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अगला ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव को बता दिया जाए। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? WH। किसका लिखोगे? WH के बाद तुम वाज या वर्ब का प्रयोग करने वाले हो। वाज या। उसके बाद देयर। ठीक है ना। उसके बाद तुम लगा दोगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसमें कह दिया जाए क्या घर में बैग था? क्या घर में बैग था? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी इस प्रकार का ट्रांसलेशन आए, जब भी क्या से शुरू हो? किससे? तो तुम्हारा ट्रांसलेशन कहाँ शुरू होगा? वाज या? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? वाज। और वाज के बाद देयर। और देयर के बाद वाज देयर बैग। ठीक है ना। कहाँ पर? इन द
इन द हाउस का, इन द, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दो। दूसरा ट्रांसलेशन पूछ लिया जाता है इसी प्रकार से, क्या मोबाइल में बैलेंस, क्या मोबाइल में बैलेंस, हाँ ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? जब भी क्या से शुरू है तो वाज, क्या लिखोगे? वाज के बाद देयर के बाद वाज देयर बैलेंस, ठीक है ना। वाज देयर बैलेंस कहाँ पर? इन द, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह और ट्रांसलेशन बता दिया जाए इसी में का, इंट्रोगेटिव का बता दिया जाए, तुम लोगों को दे दिया जाए, करके दिखाओ। पेड़ लिख दिया जाता है, पेड़ पर कितने बंदर थे, पेड़ पर कितने बंदर थे। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव नेगेटिव है, बताइए। तो इससे पता चला कितने, हाँ यहाँ पर प्रश्न पूछा है किसके जरिए? कितने के जरिए पता चला, समझ गए कि नहीं? जब भी, अच्छा क्या गिन के बता सकते हो ना इस चीज को? जब भी कोई चीज गिनती में है तो वहां पर हाउ मच का प्रयोग करोगे कि हाउ मेनी? हाउ मेनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाउ मेनी का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद वेयर, वेयर के बाद वेयर के बाद मंकी, ठीक है ना। और मंकी के बाद इन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पर, हाँ ऑन द ट्री होगा, क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।